तो आस्था के सबसे बड़े आध्यात्मिक महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। जी हां, कल से महाकुंभ का आगाज होने वाला है और महाकुंभ के आगाज होने में अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कल यानी कि 13 जनवरी को प्रयागराज में पहला शाही स्नान होगा, जिसको लेकर प्रयागराज के घाट सज चुके हैं। हर तरफ आपको त्रिवेणी संगम पर आपको बता दें कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। लेकिन त्रिवेणी संगम पर कल संध्या आरती की गई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं संगम किनारे हुए लेजर शो ने घाट की रौनक में चार चांद लगा दिए। तो प्रयागराज की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। प्रयागराज की सड़कों पर पेशवाई यात्राएं निकल रही हैं। हिंदू देवी देवताओं के रूप धारण कर लोग जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज की सड़कों से जब पेशवाई यात्रा निकलती है तो हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है। वहीं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विदेशी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। साधु संतों से आशीर्वाद के लिए भारत ही नहीं, स्पेन समेत तमाम देशों से लोग प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और इनका सपना कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होने का है। अखाड़े में लगातार जो महाराज और साधु संत हैं वो लगातार पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहीं जो विदेशी सैलानी हैं वो भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे इनसे बातचीत करें। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री यू केम हियर? I am Alberto Diaz and came from Spain. You came from Spain? Yeah. Spain? Spain, yeah. Exactly. For Mahakumbh only? For Mahakumbh. They stay maybe 1 month, half a month. You are going to take holy bath? Yeah, I will take, not today, but maybe in 19. On 14th January, Yeah. 14th January you'll take the holy bath? Yeah, I hope that. इस तरीके से अनेक विदेशी जो हैं वो महाकुंभ में अमृत स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं ये स्पेन से आए हुए हैं। महाराज जी, इस तरीके से अनेक विदेशी सैलानी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से हैं। यानी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। ये तो सब देख ही रहे हो कि सनातन तो अनादिकाल से चल रहा है, ये तो चलता है, चलता रहेगा। तो महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की ओर से वाटर एम्बुलेंस सेवाएं भी यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। इस एम्बुलेंस में सभी आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। ये वाटर एम्बुलेंस पूरे कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेंगी। इमरजेंसी के हालात में इसमें प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। उन्हीं कामों में सहायक है ये वाटर एम्बुलेंस। ये वाटर एम्बुलेंस यहीं संगम क्षेत्र में तैनात रहेगी और इसमें जो भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें एडी मशीन वगैरह है और जो भी बेसिक इक्विपमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट को चाहिए वो सारे इसमें इक्विपमेंट मौजूद हैं। तो महाकुंभ के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ जितना आकर्षण का केंद्र देश के लोगों के लिए होता है, उतना ही विदेशी लोगों के लिए भी। अर्जेंटीना से आए एक ग्रुप के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। महाकुंभ देश के लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होता ही है, क्योंकि वो जानते हैं संतों के बारे में और संतों को देखने आते हैं। बट विदेशियों के लिए भी उतना ही आकर्षित करने वाला होता है। यू ऑल पीपल आर फ्रॉम वेयर? Argentina. You are from Argentina. So all you people are friends. You have visited here for Kumbh Mela? Sure. Yeah. Yeah. So have you visited there, akharas? We just was walking recently today, so we are totally. How much all distance? of us are so impressed. You all people are impressed? Yes. What yes. you like the most? You are wearing this Rudraksh mala also. Yeah. You have purchased from here? No, this was a gift from one friend of Jaipur. And also I received my spiritual name now. People, you all are also from Argentina? Group, yes. Okay, come here. देखिए पूरा ग्रुप एक आया है। Okay, so you enjoyed there? No hablo inglés. Yes. Nos divertimos. Yes. So have you learned Hindi? Say namaste. Namaste. Say Har Har Mahadev.
हर हर Har Har Mahadev. Mahadev. Say again. Har Har Mahadev. Very good. Okay. So you have come here to visit Kumbh Mela. Yeah. Have you seen anything there? Yeah, a lot of things. A lot of things? Yeah. What do you like the most? Uh, The Babas? The Babas, yes, the Babas. Their clothes? dress, Their dress? clothes, yes. You are impressed? Estás impresionada. You all people are impressed? Very, very impressed. Very, very impressed. So will you come again to Kumbh Mela? Many times. Many times. Y vamos a volver. Sí, Okay. sí, sí. Okay. Okay. So you will also come again? Yes, of course. Yes. It's my third time in India. It's your third time in India. Yes. Oh, it's first time for Kumbh Mela, or have you visited No, earlier? first time for Kumela. First time for the Mela. So say again, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Very good. Say Namaste everyone. Namaste. थैंक यू, थैंक यू। तो ये संस्कृति है हमारे देश की कि ऐसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि हर किसी का मन करता है कि उसमें और गोते लगाए जाए। तो प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी में जुटी हुई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार 30 pontoon पुल बनाए गए हैं जो मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं और आवाजाही को सरल बनाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं pontoon पुल। हम आपको अब पहले pontoon पुल से शुरू करते हैं ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए, ये पहले नंबर का pontoon पुल है, अक्षयवट pontoon पुल। ऐसे 30 pontoon पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर pontoon पुल वन वे है। जैसे ये पहला pontoon पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं तो ये पहले नंबर का pontoon पुल है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है तो आप किसी भी pontoon पुल के पास खड़े हो जाएं, वहां का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहां बुला सकते हैं। ऐसे 30 pontoon पुल हैं। इधर जिधर अभी कैमरा आप देख रहे हैं ये फाफामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, झूसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से ये जो हो गया आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अरहल की तरफ जा रहा है, ये अरहल से रास्ता निकल गया। ऐसे 30 pontoon पुल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 30 pontoon पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए बल्कि इसलिए भी कि दो सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप आप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सदे रहते हैं क्योंकि एक बड़ा भारी सा ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 pontoon पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। 8 pontoon पुल और बढ़ाए गए हैं। 2012 में जब कुंभ लगा था तब संख्या इनकी बहुत कम थी और इनकी संख्या बढ़ने से ही मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आना जाना आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो गई है।